एकेडमी में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यूनिट डिजिट कि यूनिट डिजिट क्या होता है, तो आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चंस तो हम आगे कराते रहेंगे यूनिट डिजिट से रिलेटेड, लेकिन क्या है कि इकाई एकांक क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जो मैंने आपको कल बताया था वो आप सब लोग कमेंट में हमें बताएं। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज से अपना नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होता है वो नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें क्या है, इसके बारे में हम आपको डिफिनेशन बताते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं। सबसे पहले तो गुणनखंडों की संख्या तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं यानी कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स, गुणनखंड क्या होते हैं। तो गुणनखंड के बारे में बताइए कि जो गुणनखंड में क्या होता है कि जो संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, यानी कि जो संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, कि जो भी संख्या है ए फैक्टर, इसको इंग्लिश में हम आपको बता देते हैं कि क्योंकि नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले नाराज हो जाएंगे कि सर ने जो है हमें हिंदी में ही लिखा दिया सिर्फ। तो क्या है कि इंग्लिश वालों के लिए ए फैक्टर इज ए, जो फैक्टर जो होता है, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए नंबर, a factor is a number, a factor of a number is a number that divides its completely without leaving any remainder. That's divide its completely without leaves any remainder. क्या है कि जो संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे बिना कोई शेष छोड़े, जब क्योंकि शेषफल नहीं छोड़ेगा तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे देते हैं हम आपको। एग्जांपल में क्या है कि एक एग्जांपल दिया गया है कि फैक्टर ऑफ 12, तो 12 के कितने फैक्टर होते हैं। फैक्टर ऑफ 12, 12 के कितने फैक्टर होंगे, तो 12 के फैक्टर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या है, 1 से 12 विभाजित है तो 1 हो गया। फिर देखेंगे 2 से, हाँ 2 से भी विभाजित है। 3 से, 3 से भी विभाजित है। 4 से, हाँ 4 से भी विभाजित है। 5 से, 5 से 12 विभाजित नहीं होता है, तो 5 जो है वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो अगली कौन सी संख्या है जिससे 12 विभाजित हो जाएगा, वो संख्या है 6। उसके अलावा अगली संख्या कौन सी है, 6 के बाद में 12। ये जितनी संख्याएं दी गई हैं इन सभी संख्याओं से 12 को पूर्ण तरह से पूर्णता जो है वो विभाजित कर दिया जाता है, विभाजित हो जाएगा। तो 12 के जो फैक्टर हैं वो 1 2 3 4 6 और 12 है। नोट कर लीजिए सब लोग।
टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? टोटल फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 के टोटल गुणनखंड कितने हैं? कुल गुणनखंड कितने हैं? तो 12 के कुल गुणनखंड 6 हैं। सब लोग नोट कर लीजिए। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आंसर दीजिए। नोट करिए सब लोग। इसके बाद में हम आपको कुछ रूल्स बताते हैं कि फैक्टर्स के क्या रूल्स होते हैं, कौन सी संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, कौन सी संख्या किस किस का गुणनखंड होती है, टोटल आपको बताते हैं। नोट करिए सब लोग। सब लोग नोट करिए। नोट कर लिया सब लोगों ने? तो ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कि कौन सी संख्या किसका गुणनखंड होती है। बाकी अगर कोई भी किसी की भी क्वेरी हो तो तुरंत कमेंट में कमेंट करे, उसका तुरंत जो है आपका रिप्लाई उचित समय पे दिया जाएगा। कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब इसमें क्या है कि गुणनखंड गुणनखंड में क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं। तो गुणनखंड का जो रूल है, नंबर 1 रूल, इसमें क्या है कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि एक जो है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। फैक्टर्स और मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल जो होता है वो गुणनफल होता है, फैक्टर जो होता है वो गुणनखंड होता है। तो एक जो है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। उसके अलावा दूसरा रूल क्या होता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। क्योंकि अब जैसे नेचुरल नंबर 9 ले लीजिए, 9 बाकी अगर किसी से भी 3 से विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है, लेकिन 9 से जरूर विभाजित होता है। 7 जो है वो बाकी किसी संख्या से नहीं विभाजित होगा, 1 और 7 से विभाजित होगा, लेकिन वो स्वयं 7 से विभाजित होता है। इसीलिए क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। नोट करिए। सभी लोग नोट करिए, बाकी कमेंट भी करते रहिए। एक और इसका रूल है, एटलीस्ट 1
क्या है कि एटलीस्ट वन ऑल नेचुरल नंबर हैव एटलीस्ट टू फैक्टर, यानी कि एटलीस्ट वन a natural number a natural number have one factor, यानी कि क्या है कि कम से कम एक प्राकृतिक संख्या का एक गुणनखंड होता है। नोट कर लीजिए सब लोग, फिर आगे जो है हम बताते हैं इसमें आपको। At least one a natural number have सॉरी टू फैक्टर्स, क्योंकि टू फैक्टर इसलिए होते हैं इसके लिए क्योंकि मान लीजिए आपको एक संख्या दे दी गई है 7, ठीक है, तो 7 के टू फैक्टर कैसे होंगे? 7 के टू फैक्टर ऐसे होंगे, एक तो ये 7 खुद से डिवाइड होगा, लेकिन ये एक से भी डिवाइड होगा, तो इसके जो है एक नेचुरल नंबर है उसके दो जो है गुणनखंड हमेशा होते हैं, एक और स्वयं वो संख्या। नोट कीजिए सब लोग। ये वाला जो है हम ऊपर लिख देते हैं आपको कि एटलीस्ट वन a natural number have two factors, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या का कम से कम दो गुणनखंड होते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक नेचुरल नंबर ले लीजिए 5, ठीक है, 5 के दो गुणनखंड कैसे होंगे? कम से कम एक होगा और एक 5 स्वयं होगा। अब मान लीजिए एक ले लिया गया है 6 के 3 गुणनखंड होंगे। 3 कैसे होंगे? एक तो इसका गुणनखंड है ही, एक 2 और एक 3, इसके 3 गुणनखंड होंगे। ऐसे जो भी संख्या लेंगे, 9 है, 9 के जो है वो एटलीस्ट 2 गुणनखंड होंगे। कौन? 2 नहीं, 9 के तो 3 हो जाएंगे आपके, कि एक तो 1 स्वयं है, एक 3 है और एक 9 है। नोट कर लीजिए सब लोग। नोट कर लिया सब लोगों ने? हट जाता हूं मैं यहां से। नोट करिए सब लोग। ठीक है, नोट हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या
कैसे ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे ज्ञात करते हैं, ये तो मैंने बता दिया कितने होते हैं, इनके रूल्स वगैरह जो भी ये सब आपको बता दिए हैं, लेकिन कैसे ज्ञात करते हैं ये बता। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे ज्ञात करते हैं हम, कि एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स का एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स का क्या फार्मूला होता है कि P1 यानी कि फर्स्ट फैक्टर P1 की पावर A, P2 की पावर B एंड P3 की पावर C, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे अगर ये दिया गया है, इफ नंबर दिया गया है P1 इंटू P1 की पावर A, P2 की पावर B एंड P3 की पावर C, तो देन क्या होगा कि जो हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो क्या आएंगे, A+1 इंटू A प्लस इंटू B+1 इंटू C+1, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं पावर्स में एक एक जुड़ के मल्टीप्लाई होगा, ये उसके जो है वो फैक्टर्स आएंगे, गुणनखंडों की संख्या आएगी। अब इस पे जो है हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या दिया गया है आपको कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360, 360 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 360 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला है नंबर इक्वल्स टू नंबर क्या हमें दिया गया है 360, इसके गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे 360, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं ताकि यहाँ पे फैक्टर्स की संख्या रख देंगे, 360, 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 180 बार जाएगा, ठीक है, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 45 टाइम्स जाएगा, 3 से करेंगे तो 15 टाइम्स 15 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 बार, 5 से करेंगे 1 बार। तो इसके जो फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो आपके ये आएंगे, क्या आएंगे कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये आया आपका। तो अब यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने होंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला है P1 की पावर A है, तो P1 की पावर अगर A है, A की वैल्यू क्या है हमें दी गई है 3 दी गई है, फार्मूला क्या है A+1 इंटू B+1 इंटू C+1, ठीक है, तो A की पावर 2 की पावर 3 है, 3 जो है वो A की वैल्यू है, तो 3+1 इंटू 3+1 इंटू ये B+1 B की पावर B की जो वैल्यू है वो 2 है, 2+1 इंटू C की 1+1, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 4 इंटू 2+1 3 इंटू 1+1 2, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो 24 आएंगे आंसर। नोट कर लीजिए सब लोग, बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो तुरंत कमेंट में आंसर करिए, या कमेंट में जो भी क्वेरी हो आप उस क्वेरी को बताइए। नोट करिए सब लोग। नोट करिए सब लोग, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम आपको लगवाते हैं।
नोट हो गया? ठीक है। तो आगे हम आपको बताते हैं, आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया है। अब हम आपको आगे बताते हैं, अब हम आपको आगे जो है बताते हैं। 1 सेकेंड, आपको एक दो एग्जांपल और करा के दिखाते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स में फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, ऐसे शॉर्टकट में लिखें तो काम चलेगा। नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब ही है गुणनखंडों की संख्या। नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, ये आपका क्वेश्चन है। 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। बारह के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब 12 के गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 12 के गुणनखंड, गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंडों में सबसे बड़ा जो होता है वो स्वयं संख्या होती है। अब 1 से 12 विभाजित हो जाएगा तो 1 हो गया है। 2 से, हाँ, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से 12 विभाजित होगा, नहीं होगा, तो 6 से हो जाएगा। 6 के बाद 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10, 11 एंड 12, लास्ट जो है वो 12 से विभाजित होगा। तो 12 के गुणनखंडों की संख्या टोटल कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद में एक और आपको एग्जांपल बताते हैं। अब जैसे इसको अगर हम फार्मूले में रख के देखें, फार्मूले से, फार्मूला हमने आपको क्या बताया था कि n इक्वल्स टू, सब लोग फार्मूला बताएं, n इक्वल्स टू P1 की पावर a इंटू P2 की पावर b इंटू P3 की पावर c। ठीक है, तो इसको नंबर में क्या दिया गया है? हमें 12 दिया गया है। ठीक है, तो जो हमें 12 नंबर दिया गया है उसमें हम क्या करेंगे कि 12 को 2 की पावर अगर हम कुछ करेंगे जाकर के, तो 2 की पावर 12 को करने के लिए तो 2 की पावर 2, सिर्फ 2 की पावर 2 होगा, क्योंकि 4 2 की पावर 2 इंटू, ठीक है, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो 12 का जो नंबर ऑफ फैक्टर्स फार्मूले से निकालेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें फार्मूले से कितना आएगा इसका? तो इसका हमें जो आएगा वो 2 की पावर, इसको जब हम फार्मूले से निकालेंगे जाकर के तो इसके कितने गुणनखंड आएंगे? तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो इसके जो गुणनखंड हमें आएंगे वो आएंगे जाकर के हमारे 2 3 6। ठीक है, तो 12 के जो गुणनखंड आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, वो यहाँ पर 6 आएंगे। नोट कर लीजिए सब लोग, बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो बताइए। इसके अलावा अगला एक और क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको।
नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, अब एक और नया क्वेश्चन करवाते हैं आपको। किसी का कुछ छूटा तो नहीं है? सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर भी करते रहिए, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्या है कि एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, एग्जाम्पल कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360 360 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। इसमें हमें 360 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे? तो उसी टाइप से फार्मूले में रख के, क्योंकि फार्मूला जो है वो सबसे आसान रहता है। फार्मूला हमारा क्या दिया था? नंबर इक्वल्स टू, क्या हमें फार्मूला दिया गया था? नंबर इक्वल्स टू P1 की पावर A इंटू P1 की पावर नंबर इक्वल्स टू P1 की पावर A इंटू P2 की पावर B इंटू P3 की पावर C। ठीक है, ये हमें फार्मूला दिया गया था। इसमें हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते थे? A+1 इंटू A इंटू B+1 इंटू C+1। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होते। तो हम इसी फार्मूले में रख के करेंगे। सबसे पहले 360 के गुणनखंड करेंगे। ये नंबर में दिया गया है, इसका P1 P2 एंड P3 के फॉर्म में हम इसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 360 के गुणनखंड करके सबसे पहले आपको दिखाते हैं। 2 से करेंगे तो 180 आएगा, 2 से करेंगे 90 आएगा, 2 से करेंगे 45 आएगा, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 आएगा और 5 से 1 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे 360 का क्या आएगा? P1 की वैल्यू क्या है? ये हमारा P1 है, ये हमारा P2 है एंड ये P3 है। तो P1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 2। इसमें A की वैल्यू क्या दी गई है? A क्या है? P1 को हमने कितने टाइम्स लिखा? 1, 2 एंड 3, तो 2 की पावर 3 इंटू P2 कितना दिया गया हमें? 3, और 3 को कितने टाइम्स लिखा गया है? 2 टाइम्स लिखा गया, तो 3 की पावर 2 इंटू P3 की वैल्यू जो हमें दी गई है 5, 5 को 1 टाइम्स लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? फार्मूले में रखेंगे A+1 यानी कि 3+1 इंटू B+1 2+1 इंटू C+1 1+1 हो जाएगा। इसको निकाल लेते हैं। 3+1 4 इंटू 2+1 3 इंटू 1+1 2, तो 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 14, वो सॉरी 24। इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे वो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 24। दैट्स द आंसर। ये हमारा आंसर आएगा। नोट करिए सब लोग, फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाते हैं। दोनों तरीकों से करवाते हैं कि किस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है इसी फार्मूले में रख करके हम बता सकते हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है जल्दी से जल्दी हम आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम जितनी जल्दी आंसर दे सकें, क्योंकि एसएससी में मोस्टली 40 सेकंड देती है पर क्वेश्चन को करने के लिए 40 सेकंड, बाकी एग्जाम जो है वो 1 मिनट देते हैं। करिए, फिर एक और क्वेश्चन करवाते हैं।
नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको। एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 504, 504 के जो है वो गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 504। अब हम अपने उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? क्या है कि फार्मूला क्या था हमारा, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो 504 इक्वल्स टू क्या रखेंगे, इसको सॉल्व करके बताइए सब लोग, कमेंट में आंसर दीजिए इसका, फिर हम बताते हैं आपको। सबसे पहले अच्छा फार्मूला किस किस को ध्यान है, सब लोग फार्मूला कमेंट में बताइए। n इक्वल्स टू क्या था फार्मूला, p1 की पावर a इंटू p2 की पावर b इंटू p3 की पावर c, देन क्या था a प्लस 1 इंटू ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। ये हमारा फार्मूला था, फार्मूले के अकॉर्डिंग करके आंसर दीजिए सब लोग। आंसर दीजिए सब लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग करके। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 504। कोई बात नहीं, मैं करता हूं, ठीक है? तो 504 का करेंगे तो सबसे पहले हम नंबर और इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे सबसे पहले, क्योंकि 2 सबसे छोटी संख्या है, इसी से कर सकते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2 5 ये हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 3, फिर 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, फिर 7 1, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 3 7, क्या है नंबर ऑफ फैक्टर्स, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे, क्या रखेंगे, a+1, सॉरी फार्मूला था a+1 b+1 प्लस इंटू c+1। तो क्या होगा, a+1 की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 1 इंटू b की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 इंटू 3 की पावर, c की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि 4 3 12, 12 दूनी 24, नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे हमारे 24। नोट कर लीजिए सब लोग।
नोट कर लिया सब लोगों ने? अब हम सम ऑफ फैक्टर्स बताते हैं, आप सब लोगों ने नोट कर लिया ना? सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का योग क्या होता है? गुणनखंडों का योग क्या होता है? सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का योग क्या होता है? ठीक है, तो गुणनखंडों के योग की डिफिनेशन क्या होती है कि द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर क्या है? द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज ए एडिशन ऑफ ऑल, इज ए एडिशन ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स। क्या है इसमें कि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का सम ऑफ फैक्टर कहलाता है। किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के उस संख्या के उस संख्या के गुणनखंडों का योग कहलाता है। उस संख्या के जो भी उस संख्या के गुणनखंडों का योग कहलाता है या उस संख्या का सम ऑफ फैक्टर्स कहलाता है। ठीक है, नोट करिए क्या है? द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज एडिशन ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, यानी किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के सम ऑफ फैक्टर्स कहलाता है। अब हम इसके बारे में आपको एक दो एग्जांपल बता देते हैं। अब इसके बारे में हम आपको एक दो एग्जांपल्स बता देते हैं सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में। क्या कि फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12, 12 का गुणनखंड क्या होगा? तो 12 का गुणनखंड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 12 तक जितनी भी संख्याओं से 12 विभाजित हो जाएगा वो उसका गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले तो 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी होगा, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12 से। तो जो है फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा? 1 2 3 4 6 एंड 12। अब इसका हम सम निकालेंगे क्योंकि हमसे सम पूछा गया, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सॉरी 5 नहीं है, 6 एंड 12। अब इसका योग करेंगे, सम करेंगे, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 1 28। इसका जो हमारा आंसर आएगा वो 28 आएगा। नोट करिए सब लोग। फिर हम आपको एक धांसू सा फार्मूला बताते हैं, शॉर्टकट फार्मूला, जिससे आपको बहुत जल्दी ही आंसर आ जाएगा, 40 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो तो तुरंत कमेंट में डालिए। ठीक है, तो क्या है हम बताने वाले थे आपको? फार्मूला। फार्मूला फार्मूला क्या है कि
इफ n यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो P1 की पावर a इंटू P2 की पावर b इंटू P3 की पावर c, यही ना बताया था आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स जब हम करेंगे, यही तो था, सम ऑफ फैक्टर्स देन सम ऑफ फैक्टर्स क्या निकालेंगे, P1 की पावर a प्लस वन माइनस P1 की पावर a प्लस वन माइनस कर देंगे, उसके बाद में P1 माइनस वन इंटू P2 की पावर b प्लस वन माइनस वन इंटू P2 माइनस वन इंटू P3 की पावर c प्लस वन माइनस वन अपॉन P3 माइनस वन, ये जो है सम ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला होता है। लेकिन कहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे जो P है एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या, पे P जो है वो एक प्राइम नंबर है। नोट करिए सब लोग, यहाँ पे शॉर्टकट फार्मूला आपको बताते हैं। शॉर्टकट फार्मूला क्या है आपका, 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस पी की पावर 3 प्लस डॉट 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 पी की पावर n की वैल्यू तक जाएगा, मल्टीप्लाई द सम ऑफ ऑल प्राइम पावर्स, मल्टीप्लाई द सम ऑफ ऑल प्राइम पावर्स। ठीक है, इसमें क्या है, जो शॉर्टकट फार्मूला में दिया गया है, मान लीजिए एक दे दिया गया 1 प्लस पी की पावर 2 की, तो यहाँ पे जितनी भी अभाज्य पावर्स हैं, यानी कि जितनी अभाज्य घात हैं, उनका सबका सम यानी कि योग जो होता है, वो इसका क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर्स होता है। नोट कर लीजिए सब लोग। फिर एक हम आपको एग्जांपल बता के क्लास को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। नोट कर लीजिए सब लोग। नोट हो गया, ठीक है। अब हम आगे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड द sum of factors of 12, sum of factors of 12, ठीक है, 12 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे। तो 12 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, सबसे छोटी संख्या, तो 2 6 टाइम्स जाएगा, 2 3 टाइम्स जाएगा, इंटू 3 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में इसका जो है 2 का स्क्वायर, यानी कि फॉर 2 का स्क्वायर
इसके लिए कैसे निकालेंगे, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4, यानी कि 1 का स्क्वायर किया फिर 2 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम 3 की पावर 1 के लिए यहाँ से निकालेंगे तो 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 के लिए जब हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जब हम आगे आंसर देंगे इसमें तो हमें क्या दिया गया है, 2 दिए गए हैं, 7 इंटू 4, इनका जो दोनों स्टेप करके मैं 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 करके जो हमें फाइंड हुआ है, प्राप्त हुआ है 7 और 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आएगा आंसर आएगा स्टेप 3 में क्या करेंगे, 7 इंटू 4, तो 7 इंटू 4 क्या होता है, 28 होता है। तो 12 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 28 होगी। तो जो 12 है, 12 के गुणनखंडों की संख्या जितनी होगी उसके जो उसका जो योग आएगा वो क्या आएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स 28 आएगा। धन्यवाद, आप सब लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद में जो आप कोचिंग को या जो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कुछ भी आपको सुधार की जरूरत है तो उसको भी कमेंट में आंसर कीजिए। धन्यवाद।